सभी जीवों को मोहित करने वाली है। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि इसके बाद ब्रह्मा जी ने महामाया के स्वरूप का वर्णन करके कामदेव से फिर कहा कि वो भगवान शंकर को मोहित करने के लिए योग्य है। ब्रह्मा जी ने कहा, विष्णु माया ने पहले ही ये स्वीकार कर लिया है कि वो महादेव की पत्नी बनेंगी। हे कामदेव, उन्होंने स्वयं ही ऐसा कहा था कि वो अवश्य ही प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लेकर महात्मा शंभु की पत्नी बनेंगी। तुम अपनी पत्नी रति और मित्र बसंत के साथ मिलकर वैसा ही कर्म करो जिससे भगवान शंभु पत्नी को ग्रहण करने की इच्छा करें। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, कामदेव ने ब्रह्मा जी से उसी तरह मधुरता पूर्वक कहा जो कुछ वह महादेव को मोहित करने के लिए करने वाला था। कामदेव ने कहा, हे ब्रह्मा जी, जो कुछ भी मैं महादेव को मोहित करने के लिए करने वाला हूं उसे आप सुनिए। जब भगवान शंभु अपनी समाधि में होंगे उसी समय मैं शुद्ध, सुगंधित और ठंडी हवा के द्वारा उन शंभु को जीत लूंगा। मैं अपने धनुष और बाणों से उनके पास जाकर गणों को मोहित करूंगा। मैं वहां संगीत और हाव भाव को प्रवेश कराऊंगा। हे पितामह, जब शंभु के समीप ऐसा होगा तो कौन सा प्राणी है जो प्रभावित नहीं होगा? केवल मेरे प्रवेश करने से ही सभी जीव इस तरह का व्यवहार करने लगते हैं। अगर वे मेरु पर्वत, तारकेश्वर या कैलाश पर्वत पर भी जाएंगे तो मैं वहां भी चला जाऊंगा। जब भगवान शिव अपनी समाधि छोड़कर एक क्षण के लिए भी रुकेंगे तो मैं उनके आगे चक्रवाक दंपति को ले आऊंगा। वो चक्रवाक का जोड़ा बार बार हाव भाव से उत्तम दाम्पत्य जीवन का प्रदर्शन करेगा। मैं उनके सामने अपनी पत्नी के साथ भी उपस्थित हो जाऊंगा और हिरणों और अन्य पक्षियों को भी मोह से भर दूंगा। जब ये सब एक अद्भुत भाव में होंगे तो कौन सा प्राणी उत्सुकता से रहित रहेगा? मेरे पास में और समीप में ये सब सुंदर भाव कहते हैं, फिर भी मेरा बाण उनके हृदय को नहीं भेद पाता। आप तो सभी लोगों को धारण करने वाले हैं और सब कुछ जानते हैं। ये निश्चित है कि बिना स्त्री के सहयोग के मैं उन्हें मोहित करने में असफल ही रहूंगा। मेरा मित्र बसंत भी उनके मोह के लिए सभी कर्म करेगा। हे महाभाग्य, आप बसंत के लिए जो उचित है उसे सुनिए। जहां भी भगवान शंकर रहेंगे वहीं पर मेरा मित्र बसंत चंपक, केशर और अन्य सभी फूलों को खिला देगा। वो सभी सरोवरों को कमलों से भर देगा और मल्या पर्वत की सुगंधित हवा चलाएगा ताकि वो शिव के आश्रम